आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यदि आप नए हैं तो हाय, आई एम नीरम अग्रवाल। तो अब तक कर चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 तक कंप्लीट। नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21। इन क्वेश्चन नंबर 21, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 20 मीटर अबाउ लेक पॉइंट ए इज 30 डिग्री। लेक से ऊपर एक पॉइंट ए है और वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री। इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ पॉइंट ए इज 60 डिग्री, और उसी पॉइंट ए से रिफ्लेक्शन के अंदर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो है 60 डिग्री, देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम पॉइंट ए। तो हमको इसकी डिस्टेंस निकालनी है। ओके, तो देखिए सबसे पहले इसमें ये वर्ड लिखा हुआ है रिफ्लेक्शन। साइंस की टर्म है, हमको पता है कि जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा उतनी डिस्टेंस पे उसका रिफ्लेक्शन यानी इमेज दिखाई देगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रेड लाइन से मैंने ड्रॉ किया है ये हमने मान लिया लेक। ठीक है, तो इस लेक से जितनी डिस्टेंस पे ये क्लाउड है, ठीक है, यहाँ पर एक क्लाउड एज्यूम कर सकते हैं आप, ये क्लाउड है, उतनी ही डिस्टेंस पे क्या बनेगी इसकी इमेज। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको ये क्लियर होना चाहिए कि ये जो दोनों डिस्टेंस है वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, ये अगर डिस्टेंस h है तो ये डिस्टेंस भी क्या होगी, h। तो अब इस लेक से 20 मीटर अबाउ, ये हो गया 20 मीटर अबाउ एक पॉइंट है, उस पॉइंट का नाम हमको क्या गिवन है, a। ठीक है, अब यहां से मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, और यहां से इस क्लाउड तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन हमको गिवन है 30 डिग्री। ठीक है, अब यहीं से एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो हमको कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। इसी ए पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके रेफरेंस में ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारे को कितना गिवन है, 60 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया 60 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। तो अब ये डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, 20 मीटर, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, तो अब यहां पर दो राइट एंगल ट्राइंगल है, एक तो ये वाला और दूसरा इसका नीचे वाला। ठीक है, इसको लेबल कर देते हैं हम। ए यहां पर है हमारा, यहां पे मैंने लेबल कर दिया बी, ये हो गया हमारा पॉइंट सी, ये पॉइंट हो गया डी, ये पॉइंट हो गया ई, और ये पॉइंट हो गया एफ। ठीक है, तो दो ट्राइंगल कौन से हो गए, एक तो हो गया ट्राइंगल ए सी बी जो राइट एंगल ट्राइंगल है, और दूसरा हो गया ए सी ई, ये भी क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो इन दोनों का ये जो मेजरमेंट है बीसी और इसके बाद है सीई, देखते हैं ये कितना होगा। देखो बीसी कितना होगा, ये पूरा यहां से लेके बीडी जो है वो एच है और सीडी जो है वो कितना है, 20। तो इसमें से हम माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, h माइनस 20। हम लिखते हैं AF इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है, इसी तरह से हमने लिख दिया BD और DE डिस्टेंस ये बराबर है h मीटर के, ये वाला। ठीक है, तो BC कितना होगा, BC होगा BD माइनस CD। BD कितना है, h माइनस 20 मीटर। ठीक है, इसी तरह से अब ये डिस्टेंस निकालेंगे हम CE डिस्टेंस, तो ये किसके बराबर होगी, CD प्लस DE। ये हो गया CD प्लस DE। ठीक है, तो इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं हम, 20 प्लस h, दैट मीन्स CE इज इक्वल टू h प्लस 20 मीटर। तो ये जो हमारी हाइट आई है यहां से लेके और यहां तक, ये हाइट कितनी हो गई, ये हाइट हो गई हमारी h प्लस 20। अब देखिए ये वाली जो डिस्टेंस है इसको हम एज्यूम कर लेते हैं x मीटर, तो ये वाली ऊपर वाली जो डिस्टेंस होगी ये भी कितनी हो जाएगी, x मीटर। यहां पर हम मेंशन कर देते हैं AC इज इक्वल टू FD इज इक्वल टू x मीटर। ठीक है, थीटा हमारे पास दो है, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। अब हम स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल AC और B से। उससे पहले हमको कैलकुलेट क्या करनी है, इस A पॉइंट से इस क्लाउड की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो हम पहले h की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर उसके बाद इन दोनों का रिलेशन लेकर के हम क्लाउड की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। और इस h को निकालने के लिए पहले हम इन दोनों ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे।
तो हम लेते हैं सबसे पहले ट्राइंगल ACB। तो यहां पर मैंने लिखा इन ट्राइंगल ACB क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। अगेन फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू H माइनस 20 अपॉन X। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा X इज इक्वल टू H माइनस 20 इंटू √3। ठीक है, इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब सेकंड ट्राइंगल हम लेंगे ACE। तो यहां पर हमने लिखा इन ट्राइंगल ACE tan 60 डिग्री इज इक्वल टू CE अपॉन AC, CE अपॉन AC। तो फर्दर सॉल्व करने पे हो जाएगा √3 इज इक्वल टू H प्लस 20 अपॉन X। ठीक है, क्योंकि इसका बेस भी सेम ले दिया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा √3x इज इक्वल टू H प्लस 20। ठीक है, अब हम लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 यहां पर x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे हम, तो इट बिकम्स √3h माइनस 20 इंटू √3 इज इक्वल टू H प्लस 20। ठीक है, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, H माइनस 20 इज इक्वल टू H प्लस 20। ठीक है, अब आप ले लीजिए इसका यहां तक स्क्रीनशॉट। लास्ट स्टेप मैंने ऊपर लिख दी है, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3h माइनस 60 इज इक्वल टू H प्लस 20। इसको हम मूव करा देते हैं तो ये हो जाएगा 3h माइनस H इज इक्वल टू 20 प्लस 60। अगेन इट बिकम्स 2h इज इक्वल टू 80 एंड H इज इक्वल टू 80 अपॉन 2 इज इक्वल टू 40। तो ये हो गया H इज इक्वल टू 40 मीटर। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर मैंने कर दिया 2। तो नाउ वी कंसीडर ट्राइंगल ACB अगेन। क्यों, क्योंकि हमको डिस्टेंस AB कैलकुलेट करनी है। ये AB डिस्टेंस क्या है, A पॉइंट से क्लाउड की डिस्टेंस। ठीक है, अब जब हम इसको लेंगे तो हम कौन सा रिलेशन लेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो P अपॉन H किसका रिलेशन होता है, साइन का। तो अब हम यहां पर लिखेंगे इन ट्राइंगल ACB साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया हमारा BC और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा हमारा AB। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं फर्दर तो ये हो जाएगा हाफ इज इक्वल टू H माइनस 20 अपॉन AB। AB डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, यहां पर लिख देती हूं मैं फ्रॉम इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 2 H की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 40 माइनस 20 अपॉन AB। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, AB इज इक्वल टू 2 इंटू, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, फाइनली AB की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई यहाँ पर 40। तो अब हम स्टेटमेंट लिख देंगे डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम पॉइंट A इज इक्वल टू 40 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। In question number 22, from a point on a bridge across the river, the angle of depression of the bank on opposite side of the river are 30 degree and 45 degree respectively. ठीक है, यहां पर जो है हमको दो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिए हुए हैं 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 4 मीटर और ब्रिज की हमको हाइट गिवन है, तो इसका फिगर हम कैसे बनाएंगे, ये तो हो गया ब्रिज की हाइट। ठीक है, अब यहां पर अपोजिट साइड पे हमारे को दो एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है, तो ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन के रेफरेंस में होंगे। ठीक है, तो एक इस हॉरिजॉन्टल लाइन के रेफरेंस में एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया 30 डिग्री। ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से 30 डिग्री। दूसरा, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के रेफरेंस में एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, ये है 45 डिग्री। ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री।
और ये जो हाइट है ब्रिज की वो हमको कितनी दे रखी है, वो हमको दे रखी है 4 मीटर। ठीक है, हमको क्या निकालना है, विड्थ ऑफ द रिवर। तो विड्थ ऑफ द रिवर यानी ये पूरी डिस्टेंस हो गई। इसको सपोज मैं लेबल कर लेती हूं ए बी सी एंड डी। तो विड्थ ऑफ द रिवर क्या हो जाएगी, ए सी। अब इन दोनों डिस्टेंस को मैंने मान लिया x मीटर एंड y मीटर। ठीक है, ये हो गए हमारे दो राइट एंगल ट्राइंगल्स। अब यहां पर जो डेटा गिवन है वो लिख लेते हैं हम। ए बी इज इक्वल टू एक्स मीटर, बी सी इज इक्वल टू वाई मीटर एंड हाइट यानी डी बी इज इक्वल टू 4 मीटर। थीटा हमारे पास है 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब हम फर्स्ट ट्राइंगल ले लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी एंड डी। तो इन ट्राइंगल ए बी डी क्या हो जाएगा, ये tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हो जाएगा डी बी और बेस हो जाएगा ए बी। ठीक है, इसको फर्दर यहां लिखती हूं मैं 1/√3 इज इक्वल टू 4/x। फर्दर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4√3, इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी कंसीडर सेकेंड ट्राइंगल दैट इज सी बी एंड डी। इन ट्राइंगल सी बी डी tan 45 डिग्री इज इक्वल टू db/bc, db/bc। ठीक है, इट बिकम्स 1 इज इक्वल टू 4/y। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब हमको पता है विड्थ ऑफ द रिवर क्या होगी, ए बी प्लस बी सी। तो यहां लिख देते हैं हम विड्थ ऑफ द रिवर, विड्थ ऑफ द रिवर इज इक्वल टू ए सी विच इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। ओके, ए बी और बी सी की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है, एक्स एंड वाई। तो यहां फर्दर लिख देते हैं हम विच इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4√3 प्लस 4 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ओके जी, तो अब हमने कॉमन ले लिया 4, ये हो जाएगा √3 प्लस 1। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1.732 प्लस 1। ठीक है, और आगे सॉल्व कर दीजिए इसको तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2.732। मल्टीप्लाई कर देंगे इसको और ये हो जाएगा 10.92 यूनिट लग जाएगी मीटर। ये हो गया हमारा इसका आंसर। स्टेटमेंट हम ऑलरेडी पहले ही लिख चुके हैं, तो अब आप ले लीजिए किसका स्क्रीनशॉट। In question number 23, a man on the deck of the ship is 10 meter above water level. तो water level से वो कितना ऊपर है, 10 मीटर। He observed that the angle of elevation of the top of the hill is 60 degree. और वहां से हिल का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो तो है 60 डिग्री और उसी पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हिल from the ship and height of the hill. Now we have to find the distance of the hill from the ship and height of the hill. Okay? इसका फिगर हम ड्रॉ करते हैं। ये हो गया हमारा वाटर लेवल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 मीटर अबव एक मैन खड़ा है यहाँ पर डेक पर। ठीक है जी, ये हो गया 10 मीटर, तो ये भी कितना हो गया, 10 मीटर। अब यहां से एक हिल का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना दे रखा है हमको, 60 डिग्री। ठीक है, अब यहीं से एंगल ऑफ डिप्रेशन हमको कितना गिवन है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है 30 डिग्री। ठीक है, यहां पर रिफ्लेक्शन तो है ही नहीं, तो इसी पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना गिवन है हमको, 30 डिग्री। ठीक है, इसको हमने मान लिया कितनी डिस्टेंस, x मीटर, और ये वाली डिस्टेंस भी हमने कितनी मान ली, x मीटर। तो अब ये 30 डिग्री है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो हमारे दो राइट एंगल ट्राइंगल्स, एक तो ये वाला हो गया और एक ये वाला। लेबल कर देते हैं हम इसको, यहां से लेबल कर दिया मैंने A, B, C, D एंड E। यहां पर कोई पॉइंट A नहीं है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, तो हम फ्री हैं, कुछ भी लेबल कर सकते हैं। ठीक है, अब जो डेटा गिवन है वो हम लिख लेते हैं।
तो हमारे पास क्या डेटा गिवन है, AE इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू 10 मीटर, सेकेंड AC इज इक्वल टू ED इज इक्वल टू x मीटर। तो एंगल्स थीटा जो है वो कितने हैं हमारे पास, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। अब हमको जो कैलकुलेट करना है, एक तो हमको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है शिप से लेकर के उस हिल तक की डिस्टेंस, तो वो तो हो गई हमारी x मीटर। सो सेकेंड थिंग वी हैव टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ द हिल। ठीक है, ये तो डेक की हाइट हो गई, तो हाइट ऑफ द हिल तो ये पूरी होगी, ठीक है ना। तो हाइट ऑफ द हिल ये पूरा होगा। यहां पर मैंने BC को ले लिया कितना, h मीटर, तो यहां पर मैंने लिख दिया BC इज इक्वल टू h मीटर। तो ये पूरी हाइट के लिए हम स्टेटमेंट बाद में लिख देंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम किस ट्राइंगल से, इन ट्राइंगल ACB। इन ट्राइंगल ACB क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू BC अपॉन AC। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू BC अपॉन AC। तो फर्दर सॉल्व करने पे आ जाएगा √3 इज इक्वल टू h अपॉन x। ओके, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा √3x इज इक्वल टू h, इक्वेशन नंबर 1। ओके जी, अब कौन सा ट्राइंगल ले लेंगे हम, इन ट्राइंगल AED, ये राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहां पर लिख देंगे हम इन ट्राइंगल AED। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AE अपॉन ED। तो हमने यहाँ पे लिख दिया tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AE अपॉन ED। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू tan अपॉन x। ठीक है, इसको फिर फर्दर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा tan √3, इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए x हमें कैलकुलेट करना था, ये आ चुका, स्टेटमेंट हम लास्ट में लिख देंगे। अब हमको h कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा √3 tan √3 इज इक्वल टू h। फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखो √3 और √3 मल्टीप्लाई हो गए, 3 हो जाएगा, 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, अब दोनों वैल्यूज आ चुकी, तो अब हम स्टेटमेंट लिख देते हैं दोनों। डिस्टेंस, ठीक है, फर्स्ट वाला डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस हमारी है x मतलब tan √3 आगे यूनिट। एक आंसर तो ये हो गया। सेकेंड हमको क्या निकालना है, हाइट ऑफ द हिल। तो मैंने आपको बताया था हाइट ऑफ द हिल कितना होगा, h प्लस 10। ठीक है, तो यहां पे लिख दिया हमने हाइट ऑफ द हिल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा BC प्लस CD विच इज इक्वल टू h प्लस 10। ठीक है, h की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हो जाएगा 30 प्लस 10 इज इक्वल टू 40 टन। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। अब आप ले लीजिए किसका स्क्रीनशॉट। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 यू विल ट्राई योरसेल्फ एज ए होमवर्क, और ये किसकी तरह है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरह। तो आप इजीली कर सकते हैं, और नहीं आएगा तो कहाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। तो अब आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ रहा होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपके हर कमेंट मेरे को और अच्छी टीचिंग के लिए मोटिवेट करते हैं। तो प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय।